हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय है कि एस में 21 और टी में जो है 32 है और एस सर्वनिष्ठ टी में 11 अवयव हैं, तो एस सम्मिलन टी में कितने अवयव होंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले जितनी भी वैल्यू हमें गिवन है तो उसमें हम क्या करेंगे, एस लगा के लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि एन एस इक्वल टू 21, एन टी इक्वल टू 32, एन एस सर्वनिष्ठ टी इक्वल टू कितना है 11 है, एन एस सम्मिलन टी हमें ज्ञात करना है। तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला है हम पहले वो लिखेंगे, एन एस सर्वनिष्ठ टी इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस सर्वनिष्ठ टी। तो अब हमको जो वैल्यू दी गई वो गिवन है उसे पुट कर देंगे, यानी कि एन एस दिया गया है 21, एन टी दिया गया है 32 माइनस एन एस सर्वनिष्ठ टी दिया गया है 11। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 2 + 1 3, 3 2 5 माइनस 11, 3 में 1 गया बचा 2 और 5 में 1 गया बचा 4, यानी कि एन एस सर्वनिष्ठ एन सम्मिलन टी की संख्या कितनी होगी, 42 होगी। हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय कि x में 40 और x सम्मिलन y में 60, x सर्वनिष्ठ y में 10 अवयव है, तो y में कितने अवयव होंगे। ये उसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा, ठीक है, जो अभी हमने लगाया था, ठीक है। एन एक्स इक्वल टू दिया गया है 40, एन एक्स सम्मिलन y इक्वल टू दिया गया है 60, एन एक्स सर्वनिष्ठ y इक्वल टू दिया गया है 10, एन वाई इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो फॉर्मूला गिवन है पहले हम उसे लिखेंगे, यानी कि एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। तो एन एक्स सम्मिलन वाई कितना दिया गया, 60 दिया गया, एन एक्स 40, एन वाई हमें ज्ञात करना है, एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई दिया गया है 10। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस एन वाई 60। अब 60 माइनस 50 कर देंगे, हम 50 को इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस पे चला जाएगा। तो 60 माइनस 50 इक्वल टू एन वाई। तो एन वाई की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 10 आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां देखते। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर जो 6वां है उसमें दिया गया है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति जो है उन्हें कॉफ़ी पसंद है, 52 को चाय पसंद है और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय को पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करेंगे। तो चलिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर दे दिया गया है। सी से हम कॉफ़ी को डिनोट करेंगे और टी से चाय को डिनोट करेंगे। तो एन ए सी सम्मिलन टी, यानी जो कुल मिला के कितने व्यक्ति हैं, तो 70 व्यक्ति हैं। एन सी यानी कॉफ़ी पसंद करने वाली की संख्या 37 है, चाय पसंद वाले करने की संख्या 52 है। तो कम से कम जो दोनों व्यक्ति हैं कॉफ़ी और चाय पसंद करने वाले में से एक पेय पसंद करते हैं, तो उसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी कि सी सर्वनिष्ठ टी ज्ञात करना है। तो एन सी सर्वनिष्ठ टी सम्मिलन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी सर्वनिष्ठ टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक्स वाई की जगह में अब सी और टी रख लीजिए। अब जो भी आपको वैल्यू दी गई है ऊपर उसे पुट कर दीजिए। सी सम्मिलन टी की वैल्यू 70 दी गई है, एन सी 37 दिया गया है, एन टी 52 दिया गया है, माइनस एन सी सर्वनिष्ठ टी हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 8 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, 89 माइनस 70 पक्षांतरित कर देंगे 70 को उस तरफ, एन सी सर्वनिष्ठ टी माइनस में है तो इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो आपस में यहाँ पे 19 आ जाएगा, यानी कम से कम एक पेय पसंद करने वालों की संख्या क्या है, हमारे पास 19 है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें दिया गया है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट के नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर, पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे, यानी कि एन सी कुल कितने व्यक्ति हैं, 65 व्यक्ति हैं। क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या 40, क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वालों की संख्या क्या है, 10 है। एन टी, पहले हमें टेनिस को पसंद करने वालों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एन टी हमें ज्ञात करना है, तो हमें फार्मूला पता होता है, हम उसी फार्मूला को पहले पुट करेंगे। फार्मूला में वैल्यू हमें पुट करनी है। तो सी सर्वनिष्ठ टी दिया गया है 65, एन सी दिया गया है 40, एन टी दिया गया है नहीं ज्ञात करना है 10, 40 माइनस 10 यानी क्या आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। 65 उसी तरह रहेगा, एन टी को इसी तरह रहने देंगे, 65 माइनस 30 कर देंगे तो 5, 6 में 3 जाएगा, बचेगा 3। तो एन टी टेनिस पसंद करने वालों की संख्या क्या आ गई, 35। केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या एन सी यानी टेनिस, और ये क्या है, ये है हमारा जो क्रिकेट और टेनिस दो व्यक्ति दोनों को पसंद करते हैं। तो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या में से दोनों को पसंद करने वालों की संख्या को घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी टेनिस को पसंद करने वालों की संख्या आ जाएगी। तो 35 माइनस 10 इक्वल टू 35 माइनस 10 इक्वल टू आ गया हमारे पास 25।
इस प्रकार टेनिस पसंद करने वालों की संख्या जो क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं तो 25 हो गई, लेकिन टेनिस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या हो गई 35। ठीक है, यहाँ तक में हमारी टोटल जो थी वो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या आ गई थी। अब हमें निकालना था इस प्रकार के व्यक्ति जो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या है लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद करते बिल्कुल भी। तो हम 10 माइनस करके दोनों को पसंद करने वाली संख्या में से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं? चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। यानी कि फ्रेंच को बोलने वाली संख्या 50 हो गई, स्पेनिश को 20 हो गई, एन सर्विनिस्ट एस यानी क्या है यहाँ पे 10 दिया गया है, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को बोलने वाली संख्या। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में कम से कम एक व्यक्ति यानी कि सम्मिलन हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम इस फॉर्मूला लगाएंगे एन एफ सम्मिलन एस इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन सर्विनिस्ट एस। ठीक है, तो एन एफ हमारा दिया गया है 50, एन एस दिया गया है 20 और ये दिया गया है हमें 10। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 70 माइनस 10 इक्वल टू 60, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कम से कम एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं उनकी संख्या क्या है हमारे पास 60 है। थैंक